18 जून पुणे के लोहागढ़ किले की एक खाई और 26 साल के कारोबारी केतन अग्रवाल की मौत शुरुआत में इसे हादसा माना गया, लेकिन 10 दिन बाद वही जगह पुलिस के लिए सबसे बड़ा सबूत बन गई। आज सुबह पुलिस आरोपी सिया गोयल और चेतन चौधरी को लेकर उसी किले पर पहुंची ताकि मिनट दर मिनट ये समझा जा सके कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। क्या केतन को सचमुच धक्का दिया गया था? क्या आरोपियों की कहानी घटना स्थल से मेल खाती है? और क्या सीन रिक्रिएशन इस मर्डर मिस्ट्री का सबसे बड़ा सच सामने लाएगा? आइए शुरुआत करते हैं इस पूरी रिपोर्ट की। 18 जून पुणे के मशहूर पर्यटन स्थल लोहागढ़ किले पर घूमने पहुंचे थे 26 वर्षीय रियल एस्टेट कारोबारी केतन अग्रवाल और उनके साथ थी उनकी मंगेतर सिया गोयल। कुछ ही देर बाद खबर आई कि केतन गहरी खाई में गिर गए हैं। शुरुआत में इसे एक दुर्घटना माना गया, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी पुलिस को कई ऐसे सुराग मिले जिन्होंने पूरे मामले की दिशा ही बदल दी। अब पुलिस का दावा है कि ये कोई हादसा नहीं बल्कि एक सुनियोजित हत्या हो सकती है। इस मामले में पुलिस ने सिया गोयल और चेतन चौधरी को गिरफ्तार किया है। हालांकि दोनों के खिलाफ लगे आरोपों पर अंतिम फैसला अदालत में होना अभी बाकी है। चलिए हम समझते हैं कि आज लोहागढ़ किले पर क्या हुआ। रविवार सुबह करीब 6:30 बजे पुणे ग्रामीण पुलिस आरोपियों को लेकर लोहागढ़ किले पहुंची। यही वह जगह है जहां 18 जून को केतन अग्रवाल की मौत हुई थी। यहां पुलिस ने सीन रिक्रिएशन कराया, मतलब आरोपियों से उसी रास्ते पर चलने को कहा गया जहां वे कथित तौर पर उस दिन गए थे। उन्होंने बताया कि कौन कहां खड़ा था, किस दिशा से आया, क्या बातचीत हुई और आखिर केतन खाई में कैसे गिरे। पूरी प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग की गई ताकि बाद में हर बयान का वैज्ञानिक तरीके से विश्लेषण किया जा सके। अब समझते हैं कि सीन रिक्रिएशन क्यों जरूरी होता है। सीन रिक्रिएशन किसी भी गंभीर आपराधिक जांच का अहम हिस्सा माना जाता है। इसका मकसद होता है आरोपियों के बयानों का घटना स्थल से मिलान करना। अगर आरोपी कहते हैं कि घटना किसी खास जगह हुई तो पुलिस देखती है क्या वास्तव में वहां से वैसी घटना संभव है। क्या घटना स्थल की बनावट बयानों से मेल खाती है? क्या समय, लोकेशन और गतिविधियां एक दूसरे के अनुरूप हैं? इसी आधार पर जांच आगे बढ़ती है। पुलिस के मुताबिक जांच केवल घटना स्थल तक सीमित नहीं है। मोबाइल फोन की लोकेशन, कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स, डिजिटल फुटप्रिंट, सीसीटीवी फुटेज और घटना से पहले और बाद की गतिविधियां भी जांच के केंद्र में हैं। फोरेंसिक टीम घटना स्थल से मिले वैज्ञानिक साक्ष्यों का विश्लेषण कर रही है। जांच एजेंसियां ये पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि क्या आरोपियों के बयान डिजिटल और फोरेंसिक सबूतों से मेल खाते हैं या फिर नहीं। पुलिस जांच के मुताबिक 20 वर्षीय सिया गोयल की सगाई केतन अग्रवाल से हुई थी, लेकिन पूछताछ में सिया ने कथित तौर पर कहा कि वह ये शादी नहीं करना चाहती थी। पुलिस का दावा है कि सिया का 22 वर्षीय चेतन चौधरी के साथ प्रेम संबंध था। जांच में ये भी दावा किया गया कि दोनों ने मिलकर केतन को रास्ते से हटाने की साजिश रची। हालांकि ये सभी पुलिस के आरोप हैं जिनकी न्यायिक पुष्टि अभी बाकी है। इस केस में जांच के दौरान कई नए दावे भी सामने आए। पुलिस का कहना है कि हत्या से पहले कथित तौर पर पूरी योजना का अभ्यास किया गया था। जांचकर्ताओं का दावा है कि इंटरनेट पर घटना को अंजाम देने के तरीके और पूछताछ के दौरान जवाब देने जैसी जानकारियां भी खोजी गई हैं। पुलिस ये भी जांच रही है कि क्या घटना के बाद कुछ डिजिटल सबूत मिटाने की कोशिश की गई थी। इन सभी दावों की पुष्टि डिजिटल फोरेंसिक जांच के आधार पर की जा रही है। चलिए अब समझते हैं कि किन सवालों के जवाब पुलिस तलाश रही है। फिलहाल अब जांच कई अहम सवालों पर केंद्रित है। क्या घटना पहले से योजनाबद्ध थी? क्या किसी तरह का रिहर्सल हुआ था? क्या आरोपियों के बयान घटना स्थल से मेल खाते हैं? क्या मोबाइल लोकेशन दोनों की मौजूदगी की पुष्टि करती है? क्या फोरेंसिक साक्ष्य पुलिस की थ्योरी को मजबूत करते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अदालत में पेश किए जाने वाले सबूत हत्या की कहानी को साबित कर पाएंगे? जांच के दौरान पुलिस ने सिया गोयल के माता पिता और उसके भाई से भी पूछताछ की। करीब 12 घंटे तक उनका बयान दर्ज किया गया। पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही है कि क्या परिवार को सिया और चेतन के संबंधों या कथित योजना की कोई जानकारी थी। हालांकि अब तक पुलिस ने इस संबंध में कोई अंतिम निष्कर्ष सार्वजनिक नहीं किया है।
सीन रिक्रिएशन के बाद अब पुलिस वीडियो रिकॉर्डिंग, फॉरेंसिक रिपोर्ट, मोबाइल डेटा और अन्य वैज्ञानिक साक्ष्यों का विश्लेषण करेगी। अगर विरोध मास मिलता है तो जांच नई दिशा भी ले सकती है। यही वजह है कि आज का सीन रिक्रिएशन पूरे मामले की सबसे अहम कड़ी माना जा रहा है। फिलहाल केतन अग्रवाल मर्डर केस की जांच अपने सबसे महत्वपूर्ण चरण में पहुंच चुकी है। पुलिस का कहना है कि सीन रिक्रिएशन, डिजिटल साक्ष्य और फॉरेंसिक रिपोर्ट मामले की पूरी तस्वीर साफ करने में अहम भूमिका निभाएगा। वहीं ये भी याद रखना जरूरी है कि इस मामले में लगाए गए सभी आरोप फिलहाल जांच एजेंसियों के दावे हैं। अंतिम फैसला अदालत करेगी और वही तय करेगी कि 18 जून को लोहागढ़ किले पर आखिर हुआ क्या था। फिलहाल इस मामले पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। इस केस से जुड़ी हर बड़ी अपडेट हम आपको देते रहेंगे। आप देखते रहिए वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.